हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल टेक फैंटम बीपीएस। तो मैं आशा करता हूँ कि आप सभी एनर्जेटिक होंगे और पहले की तरह ही स्वस्थ होंगे। तो आपने हमारा टाइटल देख के तो समझ ही गए होंगे कि हम आज किस टॉपिक पर बात करने वाले हैं। असल में यार ऐसा है, मैं एक नई सीरीज स्टार्ट करने वाला हूँ जिसमें क्या होगा ना, जितने भी डाटा स्ट्रक्चर के टॉपिक हैं, एज हमारा लिंक लिस्ट हुआ, एरे हुआ, सर्चिंग, सॉर्टिंग, हैशिंग, यार मैं इन सभी के ऊपर ना बहुत ही अच्छे से आपको एक्सप्लेन करूँगा। असल में मैं अपनी ही बात बताऊँ तो क्या सीन था, जब हम गए पहली बार कॉलेज में तो मेरा क्या सीन था भाई, मुझे कुछ नहीं आता था, कोडिंग वोडिंग के बारे में कुछ नहीं पता था। तो हम जब कॉलेज में पहले दिन क्लास गए ना, तो हमें ऐसा बताया गया कि आपको बिल्कुल स्टार्टिंग से बेस से स्टार्ट करेंगे और बहुत अच्छे सब कुछ पढ़ाया जाएगा। तो हमारे फेस की कंडीशन जो थी बिल्कुल ऐसी थी भाई, हम बहुत खुश हुए कि चलो यार अब अच्छे से सीखेंगे। तो स्टार्टिंग में क्या था, वही थी फेल्स वाली कंडीशन हुई, स्विच हुआ वगैरह वगैरह, फोर लूप हुए, वाइल लूप हुए। तो भाई ये तो हमें अच्छे समझ में आ गया। लेकिन जब सीन आया ना सर्चिंग और सॉर्टिंग एल्गोरिदम का, लिंक लिस्ट का, वहाँ गाड़ी अटक गई भाई, हमें ना आया कुछ भी समझ। तो ये एक बहुत बड़ी दिक्कत थी, हमें कुछ समझ में नहीं आया। तो हमारे फेस की कंडीशन होगी बिल्कुल ऐसी। फिर हमारे दिमाग में आया अब कैसे हो भाई, क्या करें। तो यार बिल्कुल टेंशन मत लेना, मेरे जो अगले जो स्टूडेंट्स आएंगे मेरे जूनियर, तो मैं उन्हें बिल्कुल अच्छे से समझाऊंगा यार, बिल्कुल डीप में सर्चिंग सॉर्टिंग जितने भी डाटा स्ट्रक्चर के टॉपिक हैं बिल्कुल डीप में उनके कॉन्सेप्ट को क्लियर कराऊंगा। तो आप मेरी सीरीज को फॉलो कर लेना यार, बिल्कुल अच्छे से मैं सब कुछ समझाऊंगा, ठीक है। और हाँ, ये जो मैं सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ ना, इसमें क्या होगा, मैं जावा लैंग्वेज का यूज़ करूँगा। लेकिन वेट, जो मेरे मित्र लोग हैं जिन्हें जावा नहीं आती है, जो सी वाले हैं, C++ वाले हैं, या पाइथन या और अदर लैंग्वेज वाले हैं, बेबी भाई लोग टेंशन मत लो। मैं क्या करूँगा, सबसे पहले उसका जो कॉन्सेप्ट होगा या उसकी जो बीच का जो मेथड होगा, उसे मैं जनरल वे में ही समझाऊंगा। मतलब कि उसे तो आप मेन एल्गोरिदम ही समझाऊंगा। तो वो सब लैंग्वेज के एल्गोरिदम तो सेम ही होती है, बाद में जो इनका सिंटैक्स होता है वो अलग होता है। तो सबसे पहले मैं उनका जो एल्गोरिदम है ना वो बहुत अच्छे से समझाऊंगा, तो आप उसे समझकर खुद से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। और एंड में मैं अपनी जावा जानते हैं, मैं जावा में भी प्रोग्राम रन करके प्रॉपरली दिखाऊंगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम पास के। सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है, सबसे पहले जो हमारे माइंड में क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज़ सर्चिंग। सर्चिंग क्या है, देखो हमारे पास मान लीजिएगा एक एरे है, ठीक है, इन टाइप का एक एरे है जिसमें हमारी इंटीजर वैल्यू स्टोर्ड है। आपको पता होगा कि एरे में जो वैल्यू स्टोर्ड होती है, इंडेक्स जो हमारा स्टार्ट होता है वो होता है 0 से स्टार्ट। जो पहला हमारा एलिमेंट स्टोर होता है वो होता है 0 पोजीशन पर, ठीक है। तो अब क्या है, मान लीजिएगा उस ये देखिएगा स्क्रीन पे आपको सो रहा होगा, एक मैंने इंट टाइप का एक एरे बनाया है, एरे नाम का, जिसमें हमारे एलिमेंट्स हैं 11, 23, 34, 53 और 121। नीचे मैंने इनके इंडेक्स दिखाए हैं, जैसे 0, 1, 2, 3, 4। अब क्या हुआ, हमसे किसी बंदे ने कहा कि भाई एक एल्गोरिदम लिखो जिसमें आप पता कर सको, जैसे इसमें 53 अवेलेबल है, तो उस बंदे ने मान लो आपको कहा कि 53 है, आपको उन्होंने कोई एरे दिया, उसमें बताइएगा कि 53 है कि नहीं है। अगर है तो भाई लोगों उसका इंडेक्स बताओ, इंडेक्स क्या है। तो इसका जैसे हमने किसी ने कहा मुझसे 53 बताइएगा, तो मैंने एक एल्गोरिदम लिखी। वो एल्गोरिदम क्या होंगी वे हम आगे सीखेंगे। तो एक एल्गोरिदम लिखी और उससे हमारा जो आउटपुट है वो आ गया आउटपुट 3। देखिएगा 53 आउटपुट, जो 53 है वो हमारी थर्ड पोजीशन पर स्टोर्ड है, तो हमारा आउटपुट आ गया 3। अदरवाइज़ किसी वजह से हमारा 53 अवेलेबल नहीं है तो हम आउटपुट -1 रिटर्न कर देंगे। अभी थोड़ा और अच्छे से क्लियर हो जाएगा इन एग्जाम्पल से। तो देखिएगा यहाँ कुछ एग्जाम्पल्स हैं, तो आप देखिएगा हमारा जो पहला एग्जाम्पल है उसमें एलिमेंट है 10, 20, 30, 40, 50। हमारे लिए एक उन्होंने इनपुट दिया 20, ये सर्च करना है कि इस एरे में अवेलेबल है कि नहीं है। तो देखिए यहाँ 0 पे 10 है, उसके बाद 1 पे 20 है, तो यस यहाँ 1 इंडेक्स पर 20 है, तो हमारा आउटपुट क्या होगा 1। नेक्स्ट एग्जाम्पल में देखिए यहाँ है 5, 15, 23, 121। हमारा जो इनपुट मिला हमसे, हमें जो सर्च करना है एलिमेंट वो है 30। तो हमने सर्च किया पहले 5 से देखा नहीं मैच हो, 15, फिर 23, फिर 125। ये सर्च किस बेस पे कर रहे हैं ये मैं आपको आगे बताऊंगा प्रॉपरली। तो देखिए यहाँ हमारा मैच नहीं हुआ एलिमेंट, तो हमारा आउटपुट क्या होगा -1। ऐसे ही और एग्जाम्पल है, जैसे एक नीचे एग्जाम्पल है, तो यहाँ 164 सर्च करना है, तो 164 हमारे सेकंड पोजीशन पर है, तो यहाँ आउटपुट क्या होगा सेकंड पोजीशन। यहाँ देखिए एक और एग्जाम्पल है, केस और बनता है, जैसे हमारे यहाँ 10 और 10, हमारे से क्या सर्च करने को कहा है 10, तो हमारा जो आउटपुट होगा या तो 0 होगा या 1, इनमें से हम कोई सा भी आउटपुट
आ सकता है। तो ये कुछ एग्जाम्पल थे। आई थिंक कि आप जो एरे में सर्चिंग की प्रोसेस होते हैं आप समझ गए होंगे। सबसे अब इसके बाद चलते हैं टाइप्स ऑफ सर्चिंग। सर्चिंग के कितने टाइप्स हैं, जो मैं अपनी वीडियोस में आपको बताऊंगा। उसमें सर्चिंग के 2 टाइप्स के बारे में आपको बताऊंगा, लीनियर सर्च और सेकंड वन है बाइनरी सर्च। अब सबसे पहले आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आएगा कि लीनियर सर्च है क्या। तो पहला जो है, पहले पर हम चलते हैं लीनियर सर्च पे। तो लीनियर सर्च में क्या होता है, हमें जो की एलिमेंट, जो हमारे एलिमेंट स्टोर, अब जैसे कि हमारा एरे था, पीछे भी मैंने जो एरे शो किया था उसमें हमें यूज़र से मान लीजिएगा कुछ इनपुट मिला, तो उस इनपुट को लीनियरली हमें सर्च करना है हर एक एलिमेंट से कि ये एलिमेंट जो हमें इनपुट मिला है उसके वही वाला है या अलग है। तो इस सर्चिंग के को हम लीनियर सर्च कहते हैं। इसे मैं आगे अभी और भी अच्छे से पूरे तरीके से इसे एक्सप्लेन करूँगा। सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि जो लीनियर सर्च है उसे इस प्रकार की सर्चिंग को करने के लिए हमारे पास 2 टाइप्स होते हैं। पहला जो मेथड होता है वो होता है इटरेटिव मेथड, और सेकंड जो मेथड होता है वो होता है हमारे पास रिकर्सिव मेथड। ठीक है, अब ये जो मेथड्स होते हैं इन्हें कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं इसके बारे में भी अभी मैं आपको सब कुछ आगे बताऊंगा। असल में ये वीडियो हो चुकी है थोड़ा लंबी, तो अभी जो मैं इसके जो 2 टाइप्स हैं अगर मैं इसी वीडियो में बताऊंगा तो वीडियो हो जाएगी बहुत ही ज़्यादा लंबी। इसलिए मैं अब नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूंगा, उसमें इसके जो दोनों टाइप्स हैं उसको मैं एक्सप्लेन कर दूंगा अच्छे से। उसके बाद हम बाइनरी सर्च को देखेंगे। आगे और भी मज़े आने वाले हैं, क्योंकि यार लीनियर सर्च पे हमें, अगर हम कॉलेज में भी पढ़ेंगे ना, तो आपको सिर्फ लीनियर सर्च और बाइनरी सर्च के एल्गोरिदम्स पढ़ाई जाएंगी, लेकिन इन पर जो बेस क्वेश्चन होते हैं जो इंटरव्यू में पूछे जाते हैं, मैक्सिमम टाइम पूछे जाते हैं जो क्वेश्चन, वे कोई भी कॉलेज वाला आपको नहीं बताएगा। तो मैं अभी क्या करूँगा, आपको लीनियर सर्च और बाइनरी सर्च समझाने के बाद इनके ऊपर बेस्ड जो कंपनी में क्वेश्चन पूछे गए हैं वे भी आपको अच्छे से बताऊंगा। तो यार आगे अभी बहुत मज़ा आने वाला है। अभी हमारी एक साथ बहुत लंबी जर्नी है जो हमें तय करनी है। तो चलिए चलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ओके, फिर थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।